एवरीवन, दिस इज जगबीर सिंह, फाउंडर ऑफ इकोटेक होम्स। आज मैं हूं सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 81 के अंदर। ये बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एक 2 BHK फ्लोर है, उसका रिसेंटली अभी हम लोगों ने हैंडओवर दिया था। तो इस फ्लोर के अंदर मेजर किस तरीके का हमारा ड्राइंग रूम का डायमेंशन है और कहाँ पर हमने टीवी यूनिट का इसमें प्लेसमेंट किया है, किचन को किस तरीके से प्लान किया हुआ है, और जो बेसिक जो हमारा किड्स वाला पार्ट है इसके अंदर, उसमें हमने स्टडी और जो बेसिक हमारा टेम्पल वाला पार्ट है उसको किस तरीके से प्लान किया हुआ है, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा। गाइज, अभी हम लोग हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो इसकी डायमेंशन है 10x15 के अराउंड। इस ड्राइंग रूम के अंदर अगर मैं जो सोफा वाला जो एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एल शेप में इस तरीके से ये सोफा की प्लेसमेंट करी है। और ये सोफा के बैक साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक आपका पीवीसी मोल्डिंग्स का प्लेसमेंट दिया है, और उसके दोनों साइड में मोल्डिंग के यहाँ पर और इधर एक स्लीक आपका बॉल लैम्प का हमने प्लेसमेंट कर दिया है। अगेन मैं अगर रूफ की बात करता हूँ तो कॉर्नर टू कॉर्नर हमने क्लोज पट्टे के साथ यहाँ पर सीलिंग को करा हुआ है, और उसमें बीच में हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल का इस तरीके से प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोफाइल लाइट का हमने इस तरीके से प्रोविजन दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर एक प्यारा सा बीच में हम लोगों ने सैंडलियर प्लान करा हुआ है। अगेन ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये किचन के सामने वाला एरिया है। यहाँ पर बेसिकली अभी हमारा डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट होना है इस फ्लोर के अंदर। और इसके जस्ट ये वाला जो वॉल है, यहाँ पर हम लोगों ने ये लोअर का प्लेसमेंट दिया है, और बीच में जो हमारा ये ग्लास ब्रिक्स होती हैं उसका प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है, जो काफी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर हमारा डाइनिंग टेबल प्लेस हो जाएगा, और एसी ऑलरेडी बिल्डर ने दिए हुए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे ये वुडन का पैलमेट यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके अंदर आपका ये कर्टेन का प्लेसमेंट हो गया है, और ऊपर उसके हमने यहाँ पे एसी का प्लेसमेंट कर दिया है। अगेन अभी हम बात करते हैं टीवी यूनिट की। टीवी यूनिट के अंदर नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोगों ने ये ड्रॉर का प्लेसमेंट दिया है। अगेन ये स्लीक कंसोल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पर पीछे की तरफ हम एक सिंगल हाइलाइटर लेमिनेट के साथ यहाँ पर गए हैं। ये सतवारियो लेमिनेट है, इसको पूरा हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट लेमिनेट यहाँ पर हम लोगों ने लगाया हुआ है, और बीच में इस तरीके से हम लोगों ने ये टी पत्ती का प्रोविजन आपके टीवी के बैक साइड में ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है। एक छोटा सा सेल्फ यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे कोई भी सामान आप अपना प्लेस कर सकते हो। अगेन ये हमारा क्रॉकरी वाला पार्ट है। इसमें ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें ये नीचे की तरफ फ्लूटेड ग्लास है, ये यहाँ पर आपका प्लेन ग्लास है। यहाँ पर हम लोगों ने ये दो सेम डोर इस तरीके से बनाए हुए हैं, और इसके पीछे आप ट्रॉफीज और जो भी आर्टिफैक्ट है उसका प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगेन इससे नीचे है ये फ्लूटेड है, ये भी एक एज ए क्रॉकरी यूनिट की तरह आप इसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। एक्सप्लोर करेंगे किचन वाले पार्ट को। किचन में जो बिल्डर ने पहले एग्जिस्टिंग किचन जो दिया हुआ था वो कंप्लीटली एल शेप के अंदर दिया हुआ था, और जो किचन का जो काउंटर था वो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पर एक विंडो बिल्डर ने दे रखी है। वो बेसिकली आउटसाइड फसाड है, उस विंडो को हमने नहीं छेड़ा है, उसको हम हटा भी नहीं सकते। तो ये बेसिकली जो काउंटर आप देख रहे हो, इस काउंटर को कंप्लीटली हमने लेंथ यहाँ तक हम लेके आ गए हैं, और नीचे यहाँ पर हम लोगों ने ये बीकर बास्केट का प्रोविजन दे दिया है, और यहाँ पर एक स्लीक सा एक सिविल वॉल हमने क्रिएट करा है, और उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे टाइल का प्लेसमेंट इस तरीके से दे दिया है। बाहर से विंडो आपका विजिबल है, लेकिन अंदर से हमने थोड़ा सा इस एरिया को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और पूरा यहाँ पर हमारा ये कन्वेंशन का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर रोलिंग शटर का प्रोविजन दिया हुआ है इस तरीके से। सेम पार्ट के अंदर सेम डायमेंशन जितना चौड़ा है उतना ही हम लोगों ने यहाँ पे बीकर बास्केट का प्रोविजन दिया हुआ है। अगेन ये बड़ी 2 इनोटेक बास्केट्स हमने यहाँ पे दी हुई हैं, जिनका 100 kg वेट कैपेसिटी है। अगेन ये वाला हमारा कटलरी से रिलेटेड जो भी हमारा सामान होता है वो हमारा कटलरी यूनिट, ये आपका टेंडम बास्केट ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन ये सेकंड बास्केट ये है, छोटे बर्तनों के लिए ग्लास या हमारे बॉल वगैरह होते हैं वो आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। अगेन नीचे ये हमारा कुछ बड़े बर्तनों के लिए एक स्टोरेज हमने यहाँ पर दिया हुआ है।
आपका जो हमारा गैस स्टोव है या होव है उसकी प्लेसमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन ये वोटर क्लाउड का एक प्रोविजन दे दिया है। और ये वाला पार्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने आपका एज ए आटा यूनिट और ऐसे राइस अगर आपको कुछ रखना है तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अगेन अगर मैं चिमनी के दोनों साइड बात करता हूँ तो ये 2 डोर का प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आप अपना एक स्टोरेज, आप डेली बेसिस की जो चीज़ें होती हैं आप उसको प्लेस कर सकते हैं। इसकी जो डेप्थ होती है वो 12 इंचेज हम लोग एवरेज रखते हैं। अगेन ये भी आपका रेगुलर यूज के जितने भी सामान के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से स्टोरेज का यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। और ऊपर जो आप लॉफ्ट देख रहे हो, इसकी जो डेप्थ अप्रोक्स हमने 15 इंचेस रखी है, जो थोड़ा सा 3 to 4 इंचेस बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारा सामान ज़्यादा आ जाए और हैंडललेस किचन का जो प्रोविजन है वो भी प्रॉपर वे में हो जाए। अब हम आते हैं इसके अपोजिट साइड के अंदर। पहले किचन आपका एल शेप का इस तरीके से बना हुआ था, तो हमने इसको पैरेलल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने बेसिकली सिंक का प्रोविजन यहाँ पे दिया है। नीचे आपका आरओ का प्लेसमेंट है, आरओ का, और आपका डस्टबिन का प्लेसमेंट नीचे हो गया। अगेन यहाँ पर इस तरीके से हमने ओपन डोर इस तरीके से दिए हैं नीचे की तरफ, जिसमें आप अपना डेली बेसिस का सामान रख सकते हैं। और ऊपर हमने एक बड़ा इनोटेक बास्केट्स यहाँ पे प्रोविजन इस तरीके से दे दिया है, जो थोड़ा सा बाकी फ्लैट से इसमें हमने थोड़ा सा इसमें अभी आपका डिफरेंट करा हुआ है। अगेन ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा जीटीपी यूनिट है। आपने बर्तन साफ करने के बाद आप जो आपके साफ बर्तन हैं आप उनको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगेन 2 डोर का प्रोविजन हमने इधर दे दिया है, सेम आपका डेली यूज की स्टोरेज के लिए। और लॉफ्ट सामने से आपका इस तरीके से पूरा आपका रेफ्रिजरेटर के ऊपर तक चला गया है। यहाँ पर प्रॉपर आपका रेफ्रिजरेटर का प्लेसमेंट है। और ऊपर प्रॉपर हमने फॉल सीलिंग को प्लेन कर दिया था और उसमें हमने प्रोफाइल लाइट और आपका सीलिंग लाइट्स का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे रोशनी इसके अंदर प्रॉपर आ रही है। पैसेज एरिया के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक ये डोम यहाँ पर बनाया हुआ है और इसमें 3 हैंगिंग लैंप्स का यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सेम डिज़ाइन हमने पीछे भी काफ़ी फ्लैट्स में हम लोगों ने प्लान करा हुआ है सेम तरीके से। अगेन मैं अगर फर्स्ट रूम की बात करता हूँ तो ये बेसिकली एज ए किड्स रूम हमने प्लान किया हुआ है। इसमें सीलिंग को हमने प्लान करा है। प्लान करने के बाद ये प्रोफाइल को इस तरीके से हम लोगों ने एक कटिंग करके डिजाइन में कटिंग करके प्रोफाइल का प्लेसमेंट दिया है। अगेन चारों तरफ आपका हमने जो सीलिंग लाइट्स होती हैं उसका प्रोविजन दे दिया है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने बेड को बनाया हुआ है ऑन साइट। अगर मैं बेड की डायमेंशन की बात करता हूँ तो ये 5x6 का एक बेड है, जिसको हमने राउंड कॉर्नर के साथ, जो राउंड कर्व के साथ इस बेड को ऑन साइट यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये कंप्लीट एक सिंगल हाइड्रोलिक है। आप इसको इस तरीके से आप ऊपर उठा के इसको कंप्लीट अपना सामान इसके अंदर डाल सकते हैं। अगेन जो पीछे आप देख रहे हैं ये बैक कुशनिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर ये भी हमने ऑन साइट आपका बैक कुशनिंग करा हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट हम लोगों ने ये बैक कुशनिंग करी है, क्योंकि ये बच्चों का रूम है। अगर बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं गलती से सर उनका दीवार से नहीं लग जाए, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कंप्लीट इस एरिया में बैक कुशनिंग दिया हुआ है। अगेन मैं इसमें स्टोरेज की बात करता हूँ तो ये बेसिकली हमारा वार्डरोब का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा एज ए साइड टेबल की तरह प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारी 2 ड्रॉर्स आ गई। यहाँ पर हमारा ये एज ए साइड टेबल की तरह आपका यूज हो जाएगा। अगेन एक डोर हम इस तरीके से ओपनेबल हमने वार्डरोब के अंदर स्टोरेज के साथ ये वाला बनाया हुआ है। अगेन सेम डबल स्टोरेज हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ऊपर आपका लॉफ्ट है और इसके साइड में यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पल का प्लेसमेंट दिया है। और यहाँ पर नीचे एक स्लीक ड्रॉर बनाया हुआ है। इसके नीचे एक बड़ा ड्रॉर है। अगेन ये हमारा ओपनेबल पार्ट है। और इसके अंदर हम लोगों ने इसको जो ऊपर वाला टेम्पल का ऊपर वाला एरिया है इसको राउंड कर्व के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर एक हैंगिंग लाइट आएगा और इसमें कुछ ग्लास के डोर्स हम प्लान कर रहे हैं कुछ डिजाइन के अंदर, वो यहाँ पर प्लेस करेंगे। अभी 2 और 3 डे वर्किंग डेज में वो यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे। तो एक काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन है नया, जो मेजर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वही सेम टेम्पल को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। टेम्पल हो गया, आपका वार्डरोब हो गया। उसके बाद यहाँ पर बीच में काफ़ी स्पेस बचा हुआ है।
अगेन इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर हमने ये स्टडी और वर्किंग एरिया का यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। ये कंप्लीट एक लॉन्ग डोर हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है। इसके अंदर पूरा एक स्टोरेज है, आप अपने बैग्स हो गए या अपनी बुक्स हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं। अगेन ये ऊपर की तरफ हमने लॉफ्ट बना दिया है। अगेन ये वाला जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे हमने लॉफ्ट दिया हुआ है, ये हमने आपके ग्लास डोर इसके अंदर दिए हुए हैं इस तरीके से। और जो ये ओपन बॉक्स आप देख रहे हो ये बेसिकली राउंड कर्व के साथ हम लोगों ने इस बॉक्स को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और नीचे ये हमारा काउंटर है, यहाँ पे बेसिकली पिलर आ रहा था तो हमको डेप्थ इसको पूरा कवर करना था, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमने आपका मरीनो का जो आपका लेमिनेट होता है, जो हाइलाइटर लेमिनेट, वो हमने इसमें यूज करा हुआ है। बेसिकली इसमें मार्कर बोर्ड लेमिनेट बोलते हैं इसको। इसमें एज ए मार्कर आप यूज कर सकते हैं और उसको साफ भी कर सकते हैं। अगेन नीचे ये 2 स्लीक ड्रॉर का प्लेसमेंट दिया है। और अगर आप यहाँ पे आप चेयर यूज कर रहे हैं तो आप चेयर आपका अंदर इसके अंदर वो चला जाएगा। हम बात करेंगे सेकंड रूम की। सेकंड रूम और मास्टर बेडरूम इसको बोल सकते हैं आप। मास्टर बेडरूम के अंदर अगर मैं जो एग्जैक्ट बेड की प्लेसमेंट है वो बेड का प्लेसमेंट हमने यहाँ पर करा हुआ है। इसके साइड में ये राउंड कर्व के साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रेसिंग का प्रोविजन दिया है। नीचे हमारा ये एक स्लीक 2 ड्रॉर्स दिए हैं और ये यहाँ पर आपका आप एज ए कॉफी टेबल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे मिरर आपका ये राउंड कॉर्नर के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से कुछ यहाँ पे सीपेज का इशू था बैक साइड में इनके टाइल्स का, तो वो सीपेज इशू था, जैसे अभी ये सूख गया है। 2 से 3 दिन बाद हम इसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद ये सही हो जाएगा। आप इसको अभी के लिए इग्नोर करिएगा। अगेन ये इसके सामने वाला पार्ट है, इसको हमने कम्प्लीटली एक फोल्डेबल डेस्क हमने बनाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे बैठ के काम करना है तो आप इसको इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। ये 2 ओपन सेल्फ हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो कोई भी आपको सामान रखना है या जिस तरीके से लैपटॉप रखा हुआ है या आपका स्पीकर है, आप जो भी हेडफोन हो गया वो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बॉर्डरोब की बात करता हूँ तो एग्जैक्ट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमने बॉर्डरोब का प्लेसमेंट दिया हुआ है। इसमें 4 ओपनेबल डोर हमने दिए हुए हैं इस तरीके से। अगेन ये सेल्फ हैं और नीचे ड्रॉर दिया हुआ है। ये भी हमारा ये ओपन ग्लास के साथ ओपन ड्रॉर होता है, वो इस तरीके से ड्रॉर हमने इसमें प्लेस करा हुआ है ऐसे। अगेन 2 डोर का प्रोविजन हमने इधर दिया हुआ है सेम इस तरीके से। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे हाफ पार्ट को सेल्फ के साथ डिवाइड करा हुआ है कि आप ये फोल्डेबल सेल्फ इसमें प्लेस कर सकते हैं। अगेन हाफ के अंदर हम लोगों ने इसको हैंगिंग का प्रोविजन दिया है। अगेन 2 ड्रॉर हमने यहाँ पे दिए हैं और 2 बड़े ड्रॉर्स हमने नीचे की तरफ दिए हुए हैं इस वॉर्डरोब के अंदर। अगेन ऊपर जो आप लॉफ्ट देख रहे हो ये ऊपर लॉफ्ट वाला पार्ट है जो कंप्लीट एंड तक अपना वहां तक जा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यूज क्लॉथ के लिए हमने बनाया हुआ है, जिसमें आप हम लोग अपना यूज क्लॉथ भी हैंग कर सकते हैं और अगर आपको कुछ सामान अपना प्लेस करना है तो वो सामान भी इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। गाइज इस फ्लोर के अंदर मैंने जितने भी पार्ट हैं ड्राइंग रूम और आपके रूम और किचन सारे एरिया को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और इस मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स का लास्ट टाइम से कॉल आ रहा था कि भाई 2 BHK फ्लोर का 81 का क्या लेआउट है और किस तरीके से आपने उसको इंटीरियर करा हुआ है, तो उनके लिए एक रेफरेंस वीडियो मैंने ये बनाया हुआ है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो जिनके 2 BHK फ्लोर्स हैं सिग्नेचर ग्लोबल 81, 92 और समवेयर एल्स इन गुड़गांव, तो वो मुझसे डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं और जो डिटेलिंग में मेरे से बात कर सकते हैं किस तरीके से हम इंटीरियर को प्लान कर सकते हैं बेटर वे में, बेटर प्राइस के साथ। थैंक यू वेरी मच।